सियासत की दुनिया में हमने कई रंग देखे हैं। कोई नेता से अभिनेता बनते देखा है तो कोई आंदोलन से कुर्सी तक पहुंचते। लेकिन क्या आपने कभी भी सुना है कि बिहार सरकार का एक कद्दावर मंत्री जो सालों से नीति निर्धारण कर रहा है, वो अचानक चौक और डस्टर उठाकर कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने पहुंच जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री यानी अशोक चौधरी की, जो अब सिर्फ माननीय मंत्री ही नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। अशोक चौधरी भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे। और आज की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे मंत्री जी का प्रोफेसर अवतार और बिहार के राजनीति के दिग्गज और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने सबको चौंका दिया है। हाल ही में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी किया और इस मेरिट लिस्ट में एक नाम ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो नाम था अशोक चौधरी का। अब मंत्री जी ने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के विषय में इसी कैटेगरी से सफलता हासिल की। और दिलचस्प बात तो ये भी देखिए कि जिस कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण उन्होंने खुद मंत्री रहते हुए करवाया था, यानी पटना का इन कॉलेज, अशोक चौधरी ने ही इसकी बिल्डिंग तैयार करवाई थी। वो बतौर प्रोफेसर क्लास लेने पहुंचे और राजनीति के मैदान में बड़े बड़े विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले अशोक चौधरी क्लासरूम में थोड़े आज नर्वस दिखे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 1991 में मास्टर्स करने के बाद यानी करीब 35 साल बाद वो फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। तो थोड़ा आप सुन लीजिए कि अशोक चौधरी पहले दिन क्लास लेने पहुंचे तो क्या बोले। मंत्री से और असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। हम समझते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर का क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है कि कुछ बच्चे भी सिखाते हैं और कुछ बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है। हर जगह आप को सीखने का मौका मिलता है। आज कुछ बच्चों के साथ सीखेंगे भी, कुछ कोशिश करेंगे। तो मास्टर्स MA तो हम 91 में किए हैं, अब 2026 है। 91 में क्लास किए थे, अब 26 में क्लास लेने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा नर्वस भी है, थोड़ा एंजाइटी भी है, लेकिन ठीक है। सब्जेक्ट क्योंकि हमारे आसपास का फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो हमको लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। होगा तो देखेंगे। नहीं, हमने बनाया नहीं है। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, दोनों में कितना अंतर देख रहे हैं? नहीं, अंतर देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो तो हमेशा पॉलिटिक्स तो और द सेम चीज़ है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप रोज हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रोज समझते हैं, देखते हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि सदन में सर जवाब देना और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जवाब देना कैसे क्या क्वेश्चन होगा? नहीं, ये टफ है, ये टफ है। बच्चों के साथ बच्चों का क्वेश्चन का जवाब देना ये टफ है। असेंबली तो परिपक्व हो गए हैं 20-25 साल। जिस बिल्डिंग को आपने बनाया उसी बिल्डिंग में आज पढ़ाने आपका ये तो महादेव का आशीर्वाद है ना, ये तो ब्लेसिंग है बाबा का। ये हमको क्या मालूम था कि 15 में हम एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, रामनाथ कोविंद जी के साथ आएंगे, वो घोषणा करेंगे, फिर उसका नीतीश जी उद्घाटन करेंगे, उसमें हम आएंगे। ये तो संजोग है, बाबा की कृपा है। सर हाथ में क्या सिलेबस लिए दिखाएंगे? ये नहीं, सिलेबस नहीं, मेरा होमवर्क है। ये मेरा होमवर्क किया नेचुरली। अरे पढ़ाना है। 91 में पढ़े हैं, उसके बाद थोड़ी हम पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़े हैं। अब हमने HOD से सिलेबस मांगा है और सिलेबस के हिसाब से उन्होंने इसे महादेव का आशीर्वाद माना। मंत्री जी ने अपने इस नई पारी के लिए बाकायदा तैयारी भी की थी। उन्होंने विभागाध्यक्ष यानी HOD से सिलेबस लिया था और एक अनुशासित छात्र की तरह तैयारी करके क्लास लेने पहुंचे थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है। 58 साल की उम्र में मिली इस कामयाबी के बाद क्या अशोक चौधरी मंत्री पद छोड़ देंगे? आपको बता दें कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया जो होती है 2022 में शुरू हुई थी। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब फाइनल रिजल्ट आया है और नियमों की माने तो अगर अशोक चौधरी इस पद को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करते हैं
तो उन्हें राज्य सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है या फिर इसके लिए कोई विशेष संवैधानिक अनुमति लेनी होगी। तो अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो यह सीट खाली मानी जाएगी और सीधे तौर पे वेटिंग लिस्ट वाले को मौका मिलेगा। अशोक चौधरी का देखिए यह कदम उन सभी के लिए एक मिसाल है जो मानते हैं कि सीखने और करियर बदलने की कोई उम्र और सीमा नहीं होती। एक तरफ वो सत्ता की गलियारों में नीतियां बना रहे हैं तो दूसरी तरफ युवाओं को राजनीति शास्त्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रोफेसर चौधरी अपनी इस नई जिम्मेदारी और राजनीति के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं। तो फिलहाल इस विशेष खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।